स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के पार्ट थर्ड की बात करते हैं। इसमें देखते हैं इसमें क्या रूल्स होते हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो रूल्स नंबर दिया गया है हमें, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर हमें TOO2 जो है ट्रांसफॉर्मेशन में, उसके अगर आगे हमें अगर एडजेक्टिव मिलता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा जो TOO2 लिखा हुआ है उसके आगे अगर एडजेक्टिव मिलता है तो आपको क्या करना है, टू को हटा देना है और टू की जगह पर किसका, ओवर और एक्सटर्नली का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताना। कोई ना कोई जब विशेषता बताई जाती है, इसका मतलब क्या होता है, विशेषता बताना। जैसे मान लिया जाए कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए है तो हम कहते हैं भाई लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो लाल कलर का जो है वो क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया। ऐसे हम इसको सेंटेंस समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज टू एगर फॉर प्राइज, वह प्रसन्नता के लिए अत्यधिक उत्सुक था। तो मतलब यहाँ पे एगर का मतलब क्या हो गया, उत्सुक होना। उत्सुक मतलब क्या हो गया, उसको ज्यादा खुशी हो रही है। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिया गया है एगर, तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे। तो आपको पता है TOO लिखा हुआ है, ये तो एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव के आगे अगर जो टू लिखा हुआ तो उस टू को हम हटा देंगे और इसकी जगह पे ओवर या एक्सटर्नली हम जिस किसी एक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ओवर का यूज कर लिया तो आंसर क्या हो जाएगा, ही इज ओवर एगर फॉर प्राइस। क्या करना है, अगर हमें TOO2 के आगे एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो हमें क्या करना है, टू को हटा देना है। टू को हटाने के बाद ओवर या एक्सटर्नली का प्रयोग करेंगे, बस इतना काम करना है। यहाँ पे आपको टू लिखा हुआ था उसको हटा देंगे, उसकी जगह पे आपको ओवर का यूज करना है और आपके सामने आंसर होगा। आइए नेक्स्ट वाले सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या दिया गया है उसको भी हम समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है द वेदर इज टू हॉट, मतलब मौसम अत्यधिक गर्म है। अत्यधिक गर्म है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो गर्म हॉट दिया गया है ये भी एक क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है तो हम क्या करेंगे, तो TOO के बाद एडजेक्टिव देख लेंगे। टू की जगह पे हम एक्सटर्नली या ओवर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने एक्सटर्नली का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जो जैसा सेंटेंस लिखा हुआ था वो सेंटेंस वैसा लिख देंगे, द वेदर इज एक्सटर्नली हॉट। किसी एक का इस्तेमाल करना है, आप चाहे ओवर का इस्तेमाल कर लें चाहे एक्सटर्नली का प्रयोग कर लें। ठीक है, ये हमारा रूल्स नंबर जो फर्स्ट था इसका खत्म हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे वाले सेंटेंस पे, दूसरे वाले रूल्स पे। उसमें क्या दिया गया है, उसमें हमें दिया गया है अगर रूल्स में आपको टू के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब देखने को मिलते हैं, फैक्ट लिखा हुआ है इसमें टू की जगह पे हमें क्या करना है, अगर हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब मिलता है तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि माई मदर लिखा हुआ है तो माई मदर को हम कैसे चेंज करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे माई मदर इज टू फैट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो माई मदर का क्या आ जाएगा, माई मदर आ जाएगा। इसकी जगह पे इज रहेगा। TOO को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, इसमें कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फैट का क्या हो जाएगा, फैटर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसमें हम एक रूल्स का और प्रयोग करेंगे, वो कौन सा हो जाएगा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में, कि इसके बाद हमें प्रोनाउन का भी प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, प्रोनाउन का भी प्रयोग करना है देन के बाद। तो जब जहाँ पे फैटर के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे और इसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन इसमें क्या है, माई मदर। माई मदर है तो मतलब लड़की है, लड़की के लिए हम किसका प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपको क्या लगाना है, शुड भी लगाना है, शुड हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक को यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे शुड बी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, माई मदर इज फैटर, फैट का फैटर हो जाएगा, देन सी शुड बी। ये कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में द मीटिंग वॉज टू नोइजी, तो उसमें द मीटिंग का क्या हो जाएगा, द मीटिंग हो जाएगा, द मीटिंग हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, वॉज की जगह पे तो वॉज ही रहेगा।
TOO को हटा देंगे, नॉइज का क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को, तो क्या आ जाएगा, नॉइजी का क्या हो जाएगा, मोर नॉइजी, क्या हो जाएगा, मोर नॉइजी। इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तो इसमें मीटिंग है, मीटिंग को हम किस में ले लेते हैं, इट में ले लेते हैं, इट आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, शुड बी या शुड हैव बीन में से कोई एक को यूज करना है, तो आप शुड हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई एक का यूज करना है, तो क्या बन जाएगा, द मीटिंग वॉज मोर नॉइजी इट शुड हैव बीन। ये हमारा कंप्लीट होता है ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 3। इसके बाद और रूल्सों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही।